Hello, beautiful souls. Welcome to another reading from Solid Treats. आज की रीडिंग और आज का दिन बहुत ही खास है। जानते हैं क्या है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए और एक डिवाइन मैसेज जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर न केवल सत्य उजागर होता है बल्कि मार्ग भी बनता है। जी हाँ, मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडर ही नहीं बल्कि एक रेकी थेरेपिस्ट हूँ और अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके लिए दिव्य मार्ग निर्माण करने में सक्षम हूँ। इसलिए चलिए जानते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए कौन सा मार्ग चुना है और उसके पहले देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग मैं डेडिकेट करती हूँ डिवाइन को और उन सारे सोल्स को, ब्यूटीफुल सोल्स को जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और वह दिव्य संदेश जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। चलिए कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं वो क्या है जो आपसे आपके पर्सन कहना चाहते हैं। स्ट्रगल कार्ड, जस्टिस कार्ड, सेलिब्रेशंस, ओ द स्टार कार्ड एंड द नाइट ऑफ बैंड्स। वाओ, सुपर ऑसम। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। राइट, यस, सबके सब विजिबल हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये सारे कार्ड्स आपको संदेश देना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। वो अभी इस समय बहुत ज़्यादा अपने भीतर एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और ये स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ, किसने गलत किया और उनसे कहाँ गलती हो गई। जी हाँ, वो ना केवल अपने विषय में ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं बल्कि अपने आसपास भी सब लोगों के विषय में ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि उनके जीवन में आपके और उनके बीच जो भी कुछ हुआ वो किस कारण से हुआ, किसने किया, वो उन्होंने किसके विषय में अधिक सोचा और आपको हृदय आपका तोड़ दिया। इस वक्त आपके पर्सन बहुत गहरी सोच में है क्योंकि वो डिवाइन के बनाए हुए एक जस्टिस के फेज से गुजर रहे हैं। जस्टिस का अर्थ है कि जो सच होगा वो उजागर होगा और जिसे जहाँ जो भी बकाया हुआ, अच्छा बुरा गलत सही जो भी एक्सपीरियंस करना होगा उसे उसमें से गुजरना पड़ेगा। ये होता है जस्टिस। यदि आपने गलती से भी किसी को बुरा फील करवाया है तो कर्मा रिटर्न्स, कर्मा नेवर फॉरगेट्स, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। सो इस समय आपके पर्सन ये सब इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि वो जस्टिस के दौर से गुजर रहे हैं। ईश्वर उन्हें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं उनके जीवन में कि कौन उनके साथ है, उनका भला चाहता है, फिर चाहे फ्रेंड्स वो कोई भी रिलेशनशिप हो। मैं अपने इस जर्नी में एक बात बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि जो हमारे आसपास जो सोल्स होते हैं, फिर वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारी फैमिली में हो, सिबलिंग्स हो, वो सब के सब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हैं, इनर वुंड से, चाइल्डहुड वुंड से डील कर रहे हैं, फ्यूचर के फियर से डील कर रहे हैं और वो उन्हीं नज़रों से आपको भी देखते हैं। इसलिए वो कभी-कभी इन सारे फियर्स से डील करते-करते कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि आपके लिए गलत हो जाता है। ऑब्वियसली वो इंटेंस, आई मीन
इंटेंटिवली नहीं कर रहे हैं, उनका इंटेंशन वैसा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, बट कहीं न कहीं वो अपना फ़ियर आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। एंड इस जर्नी में जो कि डिवाइन लव की जर्नी है, इसका जो स्ट्रगल होता है ना फ्रेंड्स, ये स्ट्रगल होता है इन्हीं अपने ऊपर प्रोजेक्ट किए हुए एक्सपेक्टेशंस और फ़ियर्स और अपने खुद के इंटरनल वुंड्स से बाहर आना। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जब तक सोल अपने फुल पावर में नहीं आता, तब तक वो अपने सोलमेट को, अपने हायर सेल्फ को, अपने ट्विन फ्लेम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ही ईश्वर ऐसे दिव्य सोल्स के लाइफ में इस प्रकार के सिचुएशंस डालते हैं जो कि वो ताकि वो समझें कि डिवाइन कैसे वर्क कर रहा है और आपको अपने आसपास किन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होना है, कहाँ बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, कहाँ खुद डिसीजन लेना है। खुद को तभी आप समझेंगे जब आप सामने वाले को भी उस नज़र से देख पाएँगे जहाँ पर कोई टैग्स नहीं लगा रहे हैं आप उन पर। बिना टैग और बिना आइडेंटिटी की एक सोल को देखने की कोशिश कीजिए, वो अपने साथ कितना बैगेज लेके चल रहा है और अनजाने में आप उसके बैगेज से भारी होते जा रहे हैं। आपके पास खुद का बैगेज भी है जिसे आपको क्लियर करना है, क्लीन करना है। ऐसे ही नहीं कार्मिक्स मिल जाते हैं हमें, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ऊपर उठाते हैं, लेकिन आसान नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशंस है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन ने स्टार कार्ड के थ्रू आपके पर्सन को बैलेंस करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और सेलिब्रेशंस आप दोनों के जीवन में आने वाले हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन रेडी है, लेकिन उन्हें अभी थोड़ा और सोचने के लिए रोका जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है कि वो अभी स्ट्रगल में है, ठीक है? आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो एक जस्टिस के फेज़ से गुज़र रहे हैं, आपकी स्थिति को समझ पा रहे हैं। आप अगर किसी पेन में और किसी हर्ट का आपने सामना किया है, तो आपके पर्सन उस स्थिति को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी खुद उस स्थिति में हैं। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग दोनों मिलें और ये सेलिब्रेशंस आपके जीवन में आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसके अलावा डिवाइन हमें और क्या संदेश दे रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं और आपके विषय में बहुत सोच रहे हैं, और इसलिए ही वो ये सब चीज़ें जान पा रहे हैं कि उनके साथ क्या जस्टिस और इनजस्टिस हुआ और उन्होंने आपके साथ क्या इनजस्टिस किया। चलिए डिवाइन, हमें आगे का रास्ता बताइए, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आपका अगला संदेश। मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। चंद्र ग्रहण, द मून कार्ड, ये मुझे बार-बार मिल रहा है फ्रेंड्स। सारी शॉर्ट्स की जो रीडिंग्स मैं डाल रही हूँ, ओह वाओ! उसमें भी हमको चंद्र ग्रहण के बाद ही आपका जो है बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस प्रकार की हमें पहले भी इंडिकेशंस मिले हैं। चलिए, अब मैं इन कार्ड्स को इंटरप्रेट नहीं करती हूँ, सीधे डिवाइन से सुनिए वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सभी अत्यंत सुंदर एवं आत्मिक हृदय से शुद्ध आत्माओं से मैं डिवाइन इस वक्त यह कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, यह दिव्य संदेश मैं इस दिव्य शक्ति द्वारा तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। तुम्हारे हृदय में यदि धोखे की भावना अभी भी है, क्योंकि तुमने प्रेम में किसी प्रकार से धोखा या दर्द या हृदय के टूटने का आभास अभी भी मन में रखा हुआ है,
तो उसे तुम पूरी तरह अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद तुम्हारे जीवन में मैंने हर प्रकार से उत्सव को बना के रखा है। मैंने हर प्रकार से तुम्हें और तुम्हारे ही दिव्य प्रेम को तोल लिया है, और तुम दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को हृदय से चाहते हो, एक दूसरे को हृदय से प्रेम करते हो, और एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तत्पर हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसे जानना, इसे समझना, इसे सुनना कि मुझे तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा प्रेममय जीवन चाहिए। इस संसार को सुखमय बनाने के लिए मुझे वह दिव्य प्रेम चाहिए जो तुम दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए तड़प रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस संपूर्ण सृष्टि में तुम अपने दिव्य प्रेम को पाओ और उसे अनुभव करो, और उस तुम्हारे अनुभव से मेरी संपूर्ण सृष्टि में सुख की धारा बहने लगे, क्योंकि आने वाला समय अब केवल दिव्य आत्माओं के मिलन का समय होगा। मैं तुमसे पुनः कह रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। अपने हृदय से सारे वुंड्स को हटा दो, उस सारे हर्ट और सारे पेन को दूर कर दो, क्योंकि मैंने इस आने वाले चंद्र ग्रहण के उपरांत तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे तपस्या के अनुसार दे दिया है। जो भी तुमने मांगा, जो भी तुमने चाहा, तुम्हारे पर्सन ने, तुम्हारी जुड़वा आत्मा ने भी वही मांगा है। और अब ये समय आ चुका है कि मैं तुम दोनों को वो सब दे दूं जो तुमने मुझसे मांगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तुम्हारी मैंने कई प्रकार से परीक्षाएं ली हैं, और इस राह में तुम्हें मैंने बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हें परखा है, तुम्हें जांचा है, और तुम मेरे हृदय को प्रसन्न कर देने वाले परिणाम लेकर आए हो। इसलिए मैं तुम दोनों को ही एक दूसरे को प्रदान कर रहा हूँ। अब कभी भी ऐसा ना सोचना, ना चाहना, और ना ही देखना कि तुम्हारा ही प्रिय वर तुम्हें कभी दर्द देगा या तुम्हारा दिल दुखाएगा। अब तुम उस पूरे फेज से बाहर आ चुके हो, और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही हुआ है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से अनंत प्रेम करते हो। इस बात को तुम दोनों ने स्वीकार कर लिया है। इस बात को सदा ध्यान रखना कि तुम दोनों का मिलन केवल तुम दोनों के लिए नहीं हो रहा है, ये मिलन संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड और संसार के लिए हो रहा है। क्योंकि जब तुम्हारे जैसी दिव्य आत्माएं अपने प्रेम को प्राप्त करती हैं और उसमें सुख का अनुभव करती हैं, तो जो आत्माएं अभी तुम्हारी तरह जागृत नहीं हुई हैं, वो आत्माएं भी इस प्रेम की लहर को अनुभव करने के लिए स्वयं को जागृत करने लगती हैं। और बस मैं यही चाहता हूँ कि ये संपूर्ण युग बदल जाए, ये संपूर्ण संसार जो अभी काले डार्क युग में जी रहा है, ये तुम्हारे प्रेम से एक लाइट के युग में आ जाए। मेरी हृदय से कामना है कि तुम विजय होगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उस एक परम शक्ति का निर्माण कर दिया है जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक लेकर जाएगी। जहां तुम्हारा हृदय टूटा, जहां तुम्हारे प्रेम पर बार बार प्रहार हुआ, जहां तुम्हें बार बार दुख मिला, लेकिन फिर भी तुम उस प्रेम को अपने आप से दूर करने में असक्षम रहे, बस वहां पर ही मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी सारी आशाओं को पूर्ण करने का प्रबंध कर दिया है। अब तुम ये बात जान लो कि तुम्हारा प्रेम सफल होके ही रहेगा। उसका कारण कि मैंने तुम्हारे मार्ग में उस दिव्य शक्ति को सशक्त कर दिया है, वह तुम्हारे लिए मार्ग बना रही है। दिन रात अपनी
दिव्य शक्तियों से तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को हटा रही है और तुम्हें तुम्हारे प्रेम तक ले जा रही है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास करना और कभी भी अपने आप को अपने प्रेम के प्रति लो एनर्जी वाइब्रेशंस में यानी दुख में, दर्द में, पीड़ा में मत जाने देना। तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में जीना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सारे कार्य करने वाली वो शक्ति अब उपस्थित हो गई है, जो अभी तक मौन थी, जो अभी तक गूढ़ रहस्यों को समझ रही थी। पर अब उस शक्ति ने, उस दिव्यांगना ने अपने हर पावर को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और तुम्हारे लिए और स्वयं के लिए और इस संपूर्ण शक्ति के लिए, इस सृष्टि के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं अत्यंत हर्ष से तुम्हें ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दे रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हें वाणिज्य, फाइनेंस और प्रेम दोनों में सफलता मिलेगी। उस सफलता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है और जब वो तुम्हारे पास आए तो अपने पूरे प्रेम से उसकी पुकार का उत्तर देना है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और ये सारा ब्रह्मांड तुम दोनों के एक हो जाने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी रास्ते की सारी कठिनाई और बाधाएं दूर होंगी। निश्चिंत रहो, तुम मेरी शरण में हो। मैं दिव्य और परम शक्ति द्वारा तुम्हारे लिए कार्य करवा रहा हूँ। यह आखिरी संदेश तुम्हें मेरी ओर से प्राप्त होगा। तुम एक बात सदा याद रखना, यदि कभी तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ ढूंढना है। यहाँ इसी चैनल और इसी दिव्य टैरो कार्ड रीडर के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा ही इस दिव्य रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये संदेश मेरा तुम्हारे लिए, जहां पर भी तुम्हें अभी तक रिजल्ट्स नहीं मिले और जहां तुमने बार बार दुख भोगा, जहां तुम्हें ऐसा लगा कि ये अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं वहां से हट जाऊं, दूर हो जाऊं, और तुम बस एक दिवा स्वप्न की तरह उस तरफ देखते रहे, लेकिन तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। याद रखना कि मेरा तुम्हें ये वचन है, तुम्हें वहां पर ही विजय मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार लेकर जाती है, क्योंकि ये आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट है। ये आत्मा अपने दिव्य सोलमेट को लेने आई है और वो भी इस बात को जानता है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कभी जीवन नहीं बन पाएगा, मृत्यु ही रह जाएगा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। इस चंद्र ग्रहण के उस तरफ तुम दोनों का मिलना निश्चित है। जिसे तुम अभी तक एक गलती समझ रहे थे, वह असल में गलती नहीं है, बल्कि सब प्रकार से तुम्हें तुम्हारे हृदय के प्रेम तक पहुंचाने का एक मार्ग है। यदि जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, तो घबराना मत, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया उसके स्थान कैसे लेगा। तुम्हें मैं स्ट्रेंथ कार्ड दे रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ टूटने वाला है, उसे सहन करने की शक्ति तुम्हें प्रदान की जाएगी और इस सहन करने के बाद ही तुम पहुंचोगे अपने अनंत मिलन तक। अभी तक तुम जहां उदास थे,
जहाँ तुम मुझसे भी रूठ गए थे, जहाँ तुमने ये सोच लिया था कि अब तो ईश्वर भी मेरे साथ नहीं है और उदास होके तुम बैठ गए थे। बस अब ये जान लो कि तुम्हारी उदासी का कोई काम नहीं है। तुम्हें मैं एक राजा की तरह जीवन जीना सिखा चुका हूँ। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ है और इस जीवन को किस प्रकार जीना है। यदि तुम अपनी आत्मा से सदा अपने और अपने प्रेम के लिए शाश्वत रहोगे, लॉयल रहोगे, जो कि तुम हो, तो तुम्हें कभी इस जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें ईश्वर से आशीर्वाद दिलवाता हूँ, पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवाता हूँ और ये जान लो कि मैं तुम्हें उस चाबी का हकदार कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी संपूर्ण भाग्य खुलने वाला है। जिसका तुमने इंतजार किया वह वक्त, वह समय आ चुका है। धैर्य रखना, क्योंकि चंद्र ग्रहण उपरांत तुम्हारे हृदय की सारी कामनाएं पूर्ण होती हुई दिखेंगी। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ, बोलो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं और वो इस चंद्र ग्रहण के उपरांत आपके लिए एक्शन लेंगे। दिव्य संदेश यही है कि आपको धैर्य रखना है और हमेशा ही अपने पर्सन से लव और हैप्पी वाइब्स में रहना है। ठीक है, लोअर एनर्जी में नहीं जाना। जो भी कुछ डिवाइन ने अभी उनके शब्दों में कहा, मैं आपको पुनः दोहरा देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आपको यदि कभी भी डिवाइन गाइडेंस की जरूरत हो तो आप इस चैनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने विषय में जो भी कुछ सच है वो जान सकते हैं। कारण ये फ्रेंड्स कि मैं अपने टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट नहीं करती हूँ, ये कार्ड्स सिद्ध हैं और ये सत्य में स्थित हैं। ये स्वयं मुझे बोलते हैं, बताते हैं कि क्या सच है, क्या बाधा है, क्या उसका उपाय है। मैं हर प्रकार से सब प्रकार के स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस देने में सक्षम हूँ। यही कारण है कि आपको इस चैनल पर आने के लिए एक यूनिवर्सल साइन मिला होगा और आपको बार-बार ये बताया जा रहा है कि आपके प्रेम के मार्ग का निर्माण यहाँ से ही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मुझसे जुड़े रहना है अपनी एनर्जी द्वारा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सब घटनाएँ होती जा रही हैं जो यहाँ पर पहले से डिवाइन ने संदेश में दे दिया है। कारण कि मार्ग निर्माण करने के लिए ईश्वर ने अब तैयारी शुरू कर दी है। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अपने हृदय से सारे वुंड्स निकाल लीजिए, अपने पर्सन को माफ कर दीजिए। आप दोनों हर प्रकार की परीक्षा में सफल हो चुके हैं और अब अगला जो समय आएगा वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों वाला होगा। ईश्वर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों के मिलन से संपूर्ण संसार में सुख की लहर उठेगी और ना केवल सुख की धारा बहेगी, बल्कि जो आत्माएं अभी जागृत नहीं हुई हैं, आपको देखकर वो इंस्पायर होंगी अपनी आपको जागृत करने के लिए, उस दिव्य प्रेम तक पहुंचने के लिए। सब पूरे इस युग को चेंज करना चाहते हैं ईश्वर और आपको उन्होंने एक साधन बनाया हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं ये सोचती हूँ फ्रेंड्स कि एक होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। आप लोग इसके बारे में सुनना, मतलब ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये डिवाइन जो कह रहे हैं वो बिल्कुल वही है। कहीं एक जगह भी अगर कुछ हलचल होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उससे इफेक्ट होता है। एंड डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप दोनों इस संपूर्ण शुद्ध प्रेम के मिलन में पहुंचेंगे तो जो धाराएं उठेंगी उससे संपूर्ण संसार सुखमय हो जाएगा। वाह!
कितनी बड़ी बात है। फ्रेंड्स, डिवाइन ने अभी मेरे द्वारा आपसे बहुत सारी बातें की और उसमें एक बात ये भी कही है कि आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, अपने आप को सबसे पहले सारे वुंड्स क्लियर करें और उनके आने के लिए रास्ता बनाएं। जब आपके पर्सन आए तो अपने हृदय के सारे प्रेम से उनकी पुकार का उत्तर दें, ठीक है? ये होगा, ज़रूर होगा। इसलिए निश्चिंत रहकर आप इस पूरी टैरो कार्ड रीडिंग को सुनिए और ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है, उसके मार्ग बनेंगे, आप उससे बाहर आएँगे और आप दोनों एक-दूसरे के होंगे ही होंगे। चलिए जाने से पहले एक संदेश डिवाइन का केवल एक कार्ड निकालूँगी। डिवाइन का एक संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए, उन्हें अभी क्या करना चाहिए? चलिए, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही बता सकते हैं। आगे संदेश डिवाइन के शब्दों में। जहां तुम्हारा हृदय टूटा, जहां तुम्हें असहनीय पीड़ा हुई, जहां तुमने अपने आप को अकेला छोड़ दिया हुआ पाया, बस उसी स्थान को तुम फिर से तैयार करो और अपने आने वाले दिव्य प्रेम के लिए तत्पर हो जाओ। यदि तुम्हें कुछ करना है तो इस हृदय को पुनः तैयार करो। इसमें जितनी भी तुम्हें खरोंचें आईं, जितना भी पीड़ा हुआ, जितने भी वो सारे वुंड्स के दाग अभी भी हैं या मेमोरीज अभी भी हैं, उन मेमोरीज को तुम खत्म करके ही खुद को इस डिवाइन यूनियन के लिए तैयार कर सकते हो। बिना अपने आप को हाई वाइब्स में लाए ये डिवाइन यूनियन संभव नहीं है। इसलिए मेरा तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करवाना बनता है और वो है खुद की हीलिंग। सेल्फ को हील करो उस लव से जिस लव ने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन फिर भी तुम उस लव को अपने हृदय से नहीं निकाल पाए। वही लव दोबारा तुम्हें तुम्हारे जीवन में आएगा और दोबारा वही स्थान मांगेगा, वही प्रेम मांगेगा, वही सब कुछ मांगेगा। तुम्हें उसे वो सब देने में सक्षम होना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक यही संदेश है कि अपने आप को हील करो। तुम ही वो क्वीन हो जिससे तुम्हारे पर्सन का सौभाग्य चमकता है, सौभाग्य खुलता है। इस बारे में वो अब सब कुछ जान चुका है। इसलिए अपने धैर्य को ना खोना, अपने हृदय को बंधने या बंद होने मत देना। स्वयं को अपनी उसी सत्ता में ले आओ और अपने हृदय से हर प्रकार की परेशानियों को दूर करो। तुम्हारे पर्सन को मैं एक राजा बनाकर वापस ला रहा हूँ। अब उससे एक रानी की उम्मीद है, तो तुम भी स्वयं को एक क्वीन की एनर्जी में लेकर आओ और अपने किंग का स्वागत करो। तुमसे मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, अपने आप को आने वाले इस यूनियन के लिए तैयार कर लो और अपने हृदय से सारे वुंड्स और सैड मेमोरीज को क्लियर कर दो। बार बार डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अपने आप को हील कर लीजिए और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेकी हीलिंग के थ्रू हम आपके इस यूनियन के लिए आपको रेडी कर सकते हैं। हाँ, अगर ये अभी भी आपको कुछ अपनी सिचुएशन के विषय में डाउट है या आप जानना चाहते हैं कि ये टैरो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं,
इसे कैसे जानें, या आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके विषय में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे टैरो सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर मेरे बायो में है। आज की ये रीडिंग बस यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप लोगों ने डिवाइन का संदेश सुन ही लिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण के पहले अपने आप को हील कर लेना है, सारे वुंड्स क्लीन कर लेने हैं और अपने आप को उसी प्रेम से भरना है, उसी स्थान पर वही प्रेम लाना है जहाँ पर आपको चोट लगी थी। ठीक है? अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, रिन्यू कीजिए। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही कार्य है, बाकी सारा कार्य मैं और डिवाइन मिलकर करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। चलिए मिलती हूँ दोबारा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ये हीलिंग ज़रूर कर लेना। ओके? टेक केयर।